90% बच्चे मैथमेटिक्स का बेस समझ नहीं पाते और उसके कारण मन में एक डर सा बैठा होता है। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स से। वेलकम टू जीपी ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस और मैं प्रोफेसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिखाई दे, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर एक कंडीशन है, ये जो ए वाला भाई साहब है, ये ए वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि ए 0 बन गया तो 0 को मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हुआ तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0। तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा। और ये पूरा टर्म जब 0 बनने के बाद ये कितना आएगा? 1। तो ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन। क्या बनेगा? लीनियर। तो हमें बेसिक सी बात समझ चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और क्या? ए बी और सी ये कौन सा भी रियल आर बिलोंग टू रियल नंबर, और ये ए बी सी क्या हो गए? रियल नंबर हो गए। क्या हो गए? रियल नंबर। एक तो ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी क्या हो गए? रियल नंबर। अब हम छोटे छोटे कुछ बातें जानते हैं। यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो उसके कितने रूट निकलते हैं? 3। ये जो एक्स के सर पर दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं। सपोज एक्स के सर पर 4 होता और आगे कुछ भी लिखा होता तो इसके कितने रूट गिरे होते? 4। इसके सर पे 5 होता तो कितने गिरे होते? 5। वैसे ही यहां पर देखो, ए एक्स का स्क्वायर सर पे कितना है? 2। तो इसके रूट कितना आएंगे? 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2। तो इसके रूट 2 गिरते। कितने गिरते? 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के स्टैंडर्ड 2 तरीके हैं। ओके, कौन से 2 तरीके? पहला तरीका है जो फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा तरीका है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, इसको हम कल देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो तरीका होता है उसे बोलते हैं फार्मूला मेथड। कौन सा बोलते हैं? फार्मूला मेथड। कौन सा बोलते हैं? फार्मूला मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईएमपी, क्योंकि इससे हम हर तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते? सॉल्व कर सकते। कौन सा मेथड हो बच्चों? पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फार्मूला मेथड। ओके, अब मैंने आपको बताया इसका पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो 2 रूट्स गिरेंगे। तो 2 रूट्स मतलब क्या क्या हो सकता है? 2 रूट रियल हो सकते और अलग अलग हो सकते, 2 रूट रियल हो सकते और सेम हो सकते, या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी होगी एक या 2 रूट रियल नहीं होंगे। तो हम कैसे चेक कर सकते कि ये रूट रियल है या नहीं है? तो चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे देख चल के एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसे दिखाते हैं हम डी से। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट यानी रियल रूट्स, यानी सेम नहीं होंगे। यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये 0 से जब बड़ा होगा तो हमें 2 रियल रूट मिलेंगे। यदि बच्चों ये डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये 0 से 0 के बराबर होगा, तो हमें 2 ही रूट्स मिलेंगे। लेकिन 2 रूट्स क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल। अलग अलग हो गए नहीं। और यदि ये डिस्क्रिमिनेंट यानी डी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, रूट्स तो हमें 2 ही मिलेंगे, लेकिन दोनों भी रूट्स क्या हो गए? नॉन रियल हो गए, यानी रियल हो गए नहीं, नॉन रियल और नॉट रियल देखेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा हो गया तो 2 रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट हो गए। इक्वल टू 0 के डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो 2 रूट मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। और ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो गया तो 2 ही रूट मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेंगे? नॉट रियल रूट मिलेंगे। ओके, तो आगे और एक बच्चों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? देखो, ये हमारा कौन सा है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो यहां पर होगा वो होगा बी, यहां पर होगा ओ, ये होगा ए, और यहां पर होगा सी। बोले सर समझ में नहीं आ गया, एग्जांपल दे दो। सपोज 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस कौन है?
8 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। यहाँ पर बी की जगह कौन होगा, 4 होगा, ए की जगह कौन होगा, 3 होगा, और सी की जगह कौन होगा, 8 होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब आते हैं हम ग्राफ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकलता है? ओके, तो देखो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है उसे हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ओके, कैसा होता है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि ये ए, कौन सा ए वाला ए, 0 से ग्रेटर होगा तो इसका ग्राफ निकलेगा अपवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या होगा? ए होगा वाई एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई। तो ये ए वाला जो एलिमेंट है पहला कोएफिशिएंट ए 0 से बड़ा होगा तो हमारा ग्राफ ऐसा निकलेगा, अपवर्ड निकलेगा। और यदि ए वाला ये 0 से छोटा होगा, क्या होगा? छोटा, तो हमारा ग्राफ कैसे निकलेगा? डाउनवर्ड होगा। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इन शॉर्ट। तो कल से हम देखेंगे सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। ओके।